नेशनल सॉन्ग है कि ये वतन तुम्हारा है और तुम हो पास बाईस के। तो आजकल तो यानी हर बच्चा और हर बड़ा यानी जो भी इस सॉन्ग को गा रहा होता है तो वो यही कह रहा होता है कि ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बाईस के। कोई भी ये नहीं कह रहा होता कि ये वतन हमारा है और हम हैं पास बाईस के, यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है इसकी। तो हमें मेरे ख्याल में इसे मॉडिफाई करना चाहिए और यही कहना चाहिए कि ये वतन हमारा है और हम हैं पास बाईस के, ताकि कम से कम इसकी हमारे दिल में इज़्ज़त तो पैदा हो और हम ये तो ख्याल कर सकें कि जी ये हमारा वतन है, हमने इसका ख्याल रखना है, कल आगे जाके हमने इसकी यानी लीड करना है, इसका निज़ाम हमने संभालना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूँ अजमल रज़ा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो 14 अगस्त के हवाले से है और हर बार की तरह मैं इस वीडियो में भी आपसे 2-4 गुजारिशात करूँगा जिस पर मैं चाहूँगा कि इस 14 अगस्त पे आप उस पर अमल ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले नंबर पे तो मेरी गुजारिश ये है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर साल अरबों रुपये खर्च करते हैं इस 14 अगस्त पे और अपने घरों को सजाते हैं, अपनी गाड़ियों को सजाते हैं, झंडे लगाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, छोटे बच्चे झंडियाँ लगाते हैं और लाइटिंग करते हैं अपने घरों में। तो इस लिहाज से यानी हम हर साल तकरीबन अरबों रुपए खर्च करते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस बार कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है और पिछले 6 महीने से हमारी इकॉनमिक कंडीशन बहुत बुरी है और हम सब यानी माली लिहाज से इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। तो इस बार की मेरी पहली सजेशन आप सबको यही है कि इस दफ़ा ये फ़जूल खर्ची करने से रुक जाएं और इससे अच्छा है कि आप अपनी यूथ को, अपने बच्चों को जो आपसे छोटे हैं, उन्हें ज़रा आप इसकी तारीख़ बताएं कि हम आज़ाद कैसे हुए। क्योंकि आजकल जो जनरेशन आ रही है उसे तो यही लगता है कि जी कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल साहब रात को सोएं और सुबह हमें पाकिस्तान मिल गया है, आज़ाद हो गए। तो उन्हें आप तारीख़ बताएं कि हमने कैसे हिजरत की, कैसे आज़ादी हासिल की, क्या जद्दोजहद की, हमने कितनी कुर्बानियाँ दी। और इसी हवाले से एक शेर भी है कि मिली नहीं है हमें ये अर्ज़ पाक तोहफ़े में, मिली नहीं है हमें ये अर्ज़ पाक तोहफ़े में, जो लाखों दिए बुझे हैं तो ये एक चिराग जला है। तो ज़ाहिर सी बात है आजकल की हमारी जो यूथ आ रही है उसे तो इतना इस बारे में पता भी नहीं है कि हमने आज़ादी किस तरह हासिल की। उन्हें तो बस जैसे स्कूल में पढ़ा दिया जाता है मज़मून की शक्ल में या किसी सबक की शक्ल में, जी अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म ने ऐसे जद्दोजहद की और करारदाद मंजूर हुई और पाकिस्तान बन गया। 2-4 सफ़े में वो हमें बता देते हैं कि जी पाकिस्तान बन भी गया। तो ये हमारे यानी जो बड़े हजरात हैं, हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जो उन्होंने वाक़ियात अपने बड़ों से सुने हैं या ख़ुद देखे थे आज़ादी के वक्त, तो वो अपने छोटों को बताएं ताकि उनमें भी अवेयरनेस पैदा हो, उन्हें भी पता हो जी हमें ये मुल्क मिला कैसे है, ताकि वो इसे टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, इसे मुफ्त में ना समझें जी मुफ्त का माल जी हमें बाप दादों की जागीर की वजह से मिल गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें बताएं कि इसके पीछे कितनी बड़ी स्ट्रगल थी, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, कितने लोग कुर्बान हुए हैं, कितने माओं के बेटे कुर्बान हुए हैं, कितनी बीवियों के शोहर कुर्बान हुए हैं। ये सब उन्हें पता लगे ताकि वो इसकी कदर तो करें कम से कम। पाकिस्तान का काफ़ी अरसे से एक मशहूर फेमस नेशनल सॉन्ग है कि ये वतन तुम्हारा है और तुम हो पास बाईस के। तो आजकल तो यानी हर बच्चा और हर बड़ा यानी जो भी इस सॉन्ग को गा रहा होता है तो वो यही कह रहा होता है कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाईस के। कोई भी ये नहीं कह रहा होता कि ये वतन हमारा है और हम हैं पास बाईस के, यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है इसकी। तो हमें मेरे ख्याल में इसे मॉडिफाई करना चाहिए और यही कहना चाहिए कि ये वतन हमारा है और हम हैं पास बाईस के, ताकि कम से कम इसकी हमारे दिल में इज़्ज़त तो पैदा हो और हम ये तो ख्याल कर सकें कि जी ये हमारा वतन है, हमने इसका ख्याल रखना है, कल आगे जाके हमने इसकी यानी लीड करना है, इसका निज़ाम हमने संभालना है। तो यानी हमारे दिल में इसकी इज़्ज़त पैदा होगी तो यानी हम इसके लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे कल। जब हम कह रहे होंगे जी नहीं ये वतन तुम्हारा है, तुम ही संभालो इसे, हमने इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। तो ऐसे नहीं होता जी, हमें इसकी ख़ुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हम ज़िम्मेदारी लेंगे तो हमारे अंदर ये एहसास पैदा होगा कि ये मेरा वतन है। जैसे हमारा घर होता है, हम कहते हैं जी नहीं ये मेरा घर है, इस पर कोई इसके सामने यानी गंद ना फेंके, इसको कोई गंदा ना करे, क्योंकि मेरा घर है, मैंने इसमें रहना है, तो इसकी इज़्ज़त होती है। इसी तरह मुल्क का भी बिल्कुल सेम यही हिसाब है जी, हमने इसमें रहना है तो हमें इसे रहने के लायक बनाना होगा। इसके जितने हालात ख़राब हैं तो उसे हमने ठीक करना है। आज हम यूथ हैं, कल हम जाके यानी बड़े होंगे, लीडर बनेंगे, हमारे अंदर से ही लीडर पैदा होंगे और वो इस नेशन को लीड करेंगे। तो हमें चाहिए कि यानी हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और हमारे अंदर इसका एहसास होना चाहिए
और हम सबको एहसास करना चाहिए कि ये हमारा वतन है, इसके लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मेरी तीसरी गुजारिश ये है कि हम यानी आज़ादी किस चीज़ की मना रहे होते हैं। हम देखते हैं जी वाटर कूलर के साथ गिलास, उसे तो जंजीर लगी होती है। हम मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने, हमें जी नमाज के दौरान हमें ख्याल आ रहे होते हैं कि कहीं पीछे जूती ना चोरी हो जाए। बाज़ार में जाते हैं बाइक पे या किसी गाड़ी पे, तो हमें जब तक बाज़ार में होते हैं हमें यही ख्याल होता है यार पीछे से गाड़ी ना चोरी हो जाए। तो हमारे अंदर इतना तो माशी बिगाड़, हमारे अंदर बुराइयां पैदा हो चुकी हैं और इतनी यानी हम इतना नीचे इखलाकी तौर पे गिर चुके हैं। तो यानी हम किस चीज़ की आज़ादी मना रहे होते हैं। असल आज़ादी तो तब होगी जब हमारे माशरे से ये चोरी, डकैती, डाके डालना और ये रिश्वत, करप्शन, गुर्बत, नाइंसाफ़ी, ये सब चीज़ें यानी ये बीमारियां जो हैं माशी तौर पे, जो हमें इखलाकी तौर पे और माशी तौर पे हमें माशरे को और पाकिस्तान को तबाह करती जा रही हैं। हमारी असल आज़ादी तो तब होगी ना जब हमारे माशरे से ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये सब कुछ ख़त्म होगा तो यानी हम इस यानी डेवलपिंग कंट्री से निकल के डेवलप कंट्री बन सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हम यानी अपने इर्द गिर्द के माशरे पे नज़र रखें और अपने यानी अच्छाई की तरफ उसे लेके जाएं, उस पर अच्छा इमेज बिल्ड करें और वहाँ से यानी अगर हमारे सामने ये कोई बुराई हो रही होती है तो उसे हम कम से कम रोकें। हम रोकेंगे तो जाहिर सी बात है ये बुराई ख़त्म होगी, वरना अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो ये और भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। गुजारिश ये है कि जैसे हम देखते हैं कि 14 अगस्त करीब आता जा रहा है, तो हम खासकर फेसबुक पे अपनी जो प्रोफाइल पिक होती है उसे यानी चेंज करना शुरू कर देते हैं। उसके नीचे यानी लिख देते हैं योम आज़ादी मुबारक, 14 अगस्त मुबारक और जश्न आज़ादी मुबारक। तो यानी डीपीएस चेंज करने से हमें क्या मिलेगा? अगर कोई वाकई प्रैक्टिकल स्टेप करना है तो हमें जो सोशल मीडिया पे हम इंडिया की चीज़ें प्रमोट कर रहे होते हैं, इंडिया के टीवी चैनल प्रमोट कर रहे होते हैं, इंडिया के फिल्म्स प्रमोट कर रहे होते हैं, उनकी मूवीज़ प्रमोट कर रहे होते हैं, उनके हम यानी कल्चर को प्रमोट कर रहे होते हैं, उन सबको ख़त्म करें। हमारे सोसाइटी में देखते हैं हम कितनी रस्म व रिवाज इंडिया की बनाई हुई हैं, जो हिंदुओं की बनाई हुई हैं, और वो हम अपने माशरे पे उन पे अमल कर रहे होते हैं। शादी के मौके पे हम देखते हैं कितनी ऐसी फजूल रस्म व रिवाज हैं जो हम इंडिया से उठा के ले आए अपने माशरे में और यानी उस पर चल रहे होते हैं जी, सब अमल कर रहे होते हैं। और इसी तरह देख रहे होते हैं हम उनके जी सुपर स्टार्स, हीरो बने होते हैं जो उनके बॉलीवुड के, तो हम यानी उनके बड़े फ़ैन होते हैं जी, उन्हें आइडियलाइज़ करते हैं जी, उनके स्टाइल्स कॉपी कर रहे होते हैं। हमारी जो यंग जनरेशन आजकल आ रही है ख़ास तौर पे, वो सलमान खान, शाहरुख खान जी, उनके स्टाइल ही नहीं ख़त्म हो रहे होते। तो नहीं हम कैसे फिर, इससे अच्छा तो आज़ाद ही ना होते जी, वहीं रह जाते, उन्हीं के करते रहते कॉपी। तो आज़ाद होने का क्या फ़ायदा हुआ फिर हमें? ज़ाहिर सी बात है जब हम ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, किसी दूसरे मज़हब का, किसी दूसरे कंट्री का यानी हम कल्चर अडॉप्ट कर रहे होते हैं और उसे प्रमोट करते हैं, तो हमारे जो अपना ओरिजिन होता है, यानी हमारी जो अपनी अखलाकियात होती हैं, रस्म व रिवाज होते हैं, हमारे मज़हब के जो इक़्तिदार होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, वो सब यानी तबाह हो जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है हम अंग्रेज़ों के पीछे या हिंदुओं के पीछे लगेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम उनका कल्चर अडॉप्ट करेंगे, तो हमारा इस्लाम से तो फिर कोई लेना देना बाकी नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम अपने दीन को और अपने यानी कंट्री का जो हमारा अपना कल्चर है उसे प्रमोट करें, उसके रस्म व रिवाज को प्रमोट करें और इन दूसरे मुल्कों के जो कल्चर हैं उसे हम अवॉइड करें। और इसी के साथ साथ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।